गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आप लोगों को सरकारी बजट के अंतर्गत राजस्व व्यय क्या होता है और उसके स्रोत क्या है, ठीक इसी तरह से राजस्व व्यय और पूंजीगत बजट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय क्या चीज़ें होती हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्व व्यय का अर्थ होता है कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो उसको किस तरह से खर्च करती है, ठीक ना, कहाँ पे किन किन मदों में खर्च करती है। तो इसमें कुछ व्यय सरकार की परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं करती, मतलब सरकार कुछ खर्च ऐसा करती है जिससे कि उसको इनकम की प्राप्ति नहीं मिलती। जैसे आप स्कॉलरशिप के विषय में जानती होंगी ना, या फिर विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये सब जो व्यय होता है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो व्यय होता है उसे सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं होती, वो सिर्फ क्या करती है, खर्च करती है, उसके बदले में उसको और कुछ इनकम नहीं मिलता। इसी तरह से कुछ व्यय देयता को कम नहीं करता है, मतलब कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना, तो अप्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाती है या कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसे सरकार जो है वो जो खर्च कर रही है उसमें कमी नहीं करती है। देयता जो दे रही है उसको उतना देना ही देना है, चाहे वो राज्य सरकार को या फिर किसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए वो देती है तो देना ही, उस देयता को कम नहीं करती इन परिस्थितियों में, ठीक ना। तो दो चीज़ें राजस्व व्यय की, व्यय सरकार के लिए क्या करती है, परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं करती है और व्यय देयता को कम नहीं करती है। अब देखिए पूंजीगत बजट है, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों से पूंजीगत प्राप्तियां उत्पन्न होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पूंजीगत बजट का मतलब होता है कि सरकार ऐसे चीज़ों का निर्माण करती है, ऐसा बजट बनाती है, ठीक ना, जिससे कि पूंजीगत बजट उस संपत्ति कार्यों और देनदारियों दोनों के लिए लेखा जोखा होता है, मतलब देनदारी और लेनदारी दोनों का लेखा जोखा जो होता है पूंजीगत बजट के माध्यम से होता है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत व्यय होता है, दो चीज़ें होती हैं, पूंजी कहाँ से प्राप्त हो और कहाँ पे फिर वो खर्च हो, दोनों चीज़ें। तो पूंजीगत प्राप्ति में आपका प्राप्तियों से पूंजीगत प्राप्तियां उत्पन्न होती हैं, समझ में ये बात, प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है और प्राप्तियों से सरकारी संपत्ति में कमी आती है। इसका मतलब है प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न हो, मतलब कि ऋण जो होता है, ठीक ना, ऋण सरकार की देयता को बढ़ाता है, मतलब सरकार के पास इनकम क्या हो जाती है, अधिक होती है, ठीक है। प्राप्तियों से सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां उत्पन्न होती हैं, सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां उत्पन्न होती हैं ऋण के माध्यम से। केंद्र, मान लीजिए केंद्र सरकार है वो रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तो पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक ना। प्राप्तियों से सरकारी संपत्तियों में कमी आती है। सरकारी संपत्ति का मतलब है कि यदि मान लीजिए कुछ शेयर वगैरह हैं और सरकार उसको बिक्री के लिए है, सरकार उसको खरीदती है तो उसकी प्राप्ति में कमी आएगी, क्योंकि वो इनकम देकर, आय देकर उसको खरीद रही है, ठीक ना, उस शेयर को, तो उनकी प्राप्ति क्या हो जाएगी, इसके लिए कम हो जाएगी। सरकारी उद्यमों के शेयर की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत प्राप्ति है, इसके द्वारा सरकार की संपत्ति में कमी आती है। सरकारी उपक्रम के जो बॉन्ड होते हैं या शेयर होते हैं वो सरकार जब खरीदेगी तो उसकी पूंजी में या उसकी संपत्ति में कमी आएगी, क्योंकि वो पैसे देकर उसको खरीद रही है, ठीक है। और इसी तरह से प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, तो क्योंकि ठीक है, देयता उत्पन्न होती है। और दूसरा
संपत्ति में कमी आती है। सरकारी संपत्ति का मतलब है कि सरकारी उद्यम जो होते हैं उसके यदि शेयर या बॉन्ड सरकार खरीदती है तो उसकी परिसंपत्ति कम होती है। और इसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत क्या है, कहाँ से वो पूंजीगत प्राप्तियाँ करती है? पहला उधार लेकर, ठीक है, रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपनी संपत्ति को बढ़ाएगी, ऋणों की वसूली करके जो उसने ऋण दिए हैं राज्य सरकार को, सरकारी उद्यमियों को, ये सब को, तो उसकी वसूली करके वो अपने अन्य प्राप्तियों में विनिवेश करके, ठीक ना, सरकारी उद्यमों में अपना निवेश को बढ़ाकर या शेयर और बॉन्ड को खरीद कर उसमें निवेश करें। लघु बचते में राष्ट्रीय बचत पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है ना, छोटे छोटे बचतों को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करके भी वो किसान विकास पत्र है, बचतों को प्रोत्साहित करके वो जनता से कोष उत्पन्न कर सकती है। जनता जब इन बचत पत्रों को खरीदेगी तो सरकार के पास उसके बदले में आय की प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी। तो पूंजीगत बजट के स्रोत, ठीक ना, उधार, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, विनिवेश और लघु बचतें, छोटी छोटी बचतें, जिसे जनता को प्रोत्साहित करे और सरकार जो है, और फिर जनता उस चीज़ को खरीदे, उस पत्रों को, बचत पत्रों को खरीदे और फिर इसके बदले में सरकार को उसका पैसा मिले। अब पूंजीगत जो व्यय है, जो पूंजीगत प्राप्ति है, उसको कहाँ पे सरकार खर्च करती है? देखिए, कुछ योजनागत व्यय होता है, कुछ गैर योजनागत व्यय होता है, ठीक ना। कुछ योजनागत व्यय का मतलब है जैसे कि आपका पुल का निर्माण करना ना, सड़कों का निर्माण करना, या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनवाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह बनवाना, निर्माण कराना, कॉलेजेस का निर्माण कराना, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसका निर्माण कराना, ये सब योजनागत व्यय है, ठीक है। और कुछ गैर योजनागत व्यय होता है। गैर योजनागत व्यय में आपका जैसे रक्षा पर खर्च करना, सरकार कभी कभी रक्षा पर भी खर्च करती है, ठीक ना। और इसमें राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है ये। इसमें आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का व्यापक व्यय होता है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। और इसमें जो ऋण ली है उसकी अदायगी करती है, वो देती है उसको, जैसे विश्व बैंक से या IMF से जो ऋण लेती है सरकार उसको देती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा सेवाओं पर, जैसे मैंने कहा, रक्षा पर, वेतन पे, सैलरी पे, ये सब खर्च करती है ना सरकार, तो वो गैर योजनागत व्यय हो जाता है। और जो विकास निर्माण में या विकास कार्य में या निर्माण कार्य में खर्च करती है तो वो योजनागत व्यय होता है, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें, आपको यही पढ़नी है, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व व्यय और उसका स्रोत, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय किस प्रकार से करना है। इस टॉपिक में आपका यहीं पे ये सरकारी बजट जो है ख़त्म होता है और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच क्या अंतर है इसको भी पढ़ लीजिएगा, दोनों चीज़ें पढ़ लिए। तो राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय दोनों शामिल होता है, ठीक ना। राजस्व बजट में राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसमें व्यय और प्राप्ति दोनों शामिल होता है, ठीक है। और इसमें जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां तथा व्यय को शामिल किया जाता है। सरकार की पूंजीगत प्राप्ति और व्यय को शामिल किया जाता है। जो हम लोगों ने
पढ़ा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, कहाँ से सरकार को प्राप्त होती है आय की और कहाँ पे वो खर्च करता है गैर योजनागत कार्यक्रम में, योजनागत कार्यों में। ठीक, दूसरा है यह परिसंपत्ति तथा देयता की प्राथमिकता पर आधारित होती है। यह परिसंपत्ति तथा देयता को प्रभावित नहीं करती। और दूसरा है यह परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को प्रभावित करती। दोनों चीज़ों को, पूंजीगत व्यय जो है, ये पूंजीगत बजट, वो परिसंपत्ति और देयता को भी प्रभावित करती है, लेनदारी और देनदारी को भी प्रभावित करती है, जबकि ये जो है वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक ना। इसी तरह से यह प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में भागीदारी करती है। पूंजीगत व्यय जो है जीडीपी में प्रत्यक्ष भागीदारी करती है, जबकि ये प्रभावित, जीडीपी को ये प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती। तो इतनी चीज़ें सब देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। सरकार की संपत्ति का निर्माण नहीं करती है। व्यय जो है, जाहिर सी बात है, राजस्व व्यय है तो परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करेगी, जबकि पूंजीगत जो व्यय है वो परिसंपत्ति का निर्माण करेगी। ठीक है। तो और यह आदर्श प्रवृत्ति को जन्म देती है। ठीक है, आदर्श प्रवृत्ति को, और वो जो है आपके संपत्ति को प्राप्त करने के लिए गैर आवृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है। तो ये थोड़ा सा पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के विषय में पढ़ लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी बच्चों, बहुत खांसी आ रही है, और इसको फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इतना आप समझ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। ठीक, और लास्ट थोड़ा सा और विदेशी विनिमय और थोड़ा सा बाकी है, उसको हम जल्दी से जल्दी लास्ट वीक में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।